उस कंपनी ने जब अपना ब्रांड लॉन्च किया, वो ब्रांड लॉन्च एक 5 स्टार लॉन्च था और उस लॉन्च को करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी हस्ती यानी कि सेलिब्रिटी को इनविटेशन दिया। उन्होंने कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनके एम्प्लॉइज जो हाई लेवल थे, सारे को उन्होंने एक पर्सनल व्हीकल दी। और अगर आप कभी उनके ऑफिस में जाते तो आपको यह अनुमान हो जाता उनके इंटीरियर्स को देखकर कि उस कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग थी वो उन्होंने हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी से बनाई। कहीं पर भी किसी भी चीज का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। उस कंपनी के जो फाउंडर थे उनका ये मानना था कि जब हम इतना कुछ बताते हैं, इतना कुछ दिखाते हैं, तब जाके लोगों को हमारी शक्ति का अनुमान होता है। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि जो ब्रांड लॉन्च हम कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है और इस ब्रांड लॉन्च से उनको काफी फायदा होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लोगों को ऐसा लगा अगर हम इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो श्योर शॉट सक्सेस है, मगर इसका बिल्कुल ही विपरीत हुआ। आइए आज इस एपिसोड में हम समझते हैं कि उस कंपनी से क्या चूक हो गई और उससे हमें कौन सी सीख लेनी चाहिए। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसा दिखा देती है जिससे हम बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सच में पूछिए तो उस ब्रांड लॉन्च में जो भी आया था सब आश्चर्यचकित रह गए थे। जहां पर 10 रुपए का खर्चा होना चाहिए उस कंपनी ने वहां पर 100 रुपए लगाए। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो जहां पर 5000 FSU की जरूरत थी उस कंपनी ने 10,000 FSU उनके टीम को दिया। दूर से अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई लॉन्च तो ऐसा ही होना चाहिए, जो भी हो बहुत बड़ा हो, बड़ा दिखे। लेकिन मैं आपको एक चीज कह देता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा दिखना और बड़ा करने में बहुत फर्क होता है। एक प्रसिद्ध मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर ये कहते हैं कि अ गुड प्लानिंग कैन बी सबोटाज्ड बाय अ बैड इंप्लीमेंटेशन। इसीलिए जब मैंने अपने कंपनी को फॉर्म किया तो मैंने कंपनी में इंप्लीमेंटेशन वर्ड को काफी अहमियत दी है। और इसीलिए जिस कंसल्टिंग एडवाइजरी फर्म को मैं चलाता हूं उसका नाम है शार्प कंसल्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंपनी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंप्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस। इस ब्रांड लॉन्च में क्या हुआ कि उस कंपनी ने अपने लॉन्च को बड़ा तो दिखाया, लेकिन जब करने की बारी आई तो वो कर नहीं पाए। सब कुछ बड़ा करते करते उन्होंने ओवर स्पेंडिंग कर दी और ओवर स्पेंडिंग करते करते वो एक ऐसे सिचुएशन में आ गए कि 3 महीने के बाद वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी टाइम पर दे नहीं पा रहे थे। दोस्तों, मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो उस इन्वेस्टमेंट को आप बहुत ही लॉजिकली स्पेंड करिए, ना कि इधर उधर डाल दीजिए, क्योंकि वेस्टेज होने का बहुत चांस होता है। कंपनी ने जो भी किया वो ओवर किया। उन्होंने ओवर मार्केटिंग स्पेंडिंग कर दी। ओवर प्रोडक्शन की वजह से उनका जो स्टॉक था वो उनके ही गोडाउन में एक्सपायर हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल है और बहुत ओवर एम्बिशियस कंपनियां जो होती हैं वो इस जाल में फंस जाती हैं। तो अब हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप ओवर स्पेंडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं जाकर आप अटक जाओगे। अब हम इसके सोल्यूशन के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, एम्बिशन हर एक इंसान के पास होना चाहिए और मैं भी ये मानता हूं जिसके पास एम्बिशन नहीं है वो कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। लेकिन एम्बिशन का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर एम्बिशियस हो जाइए, आप चीजों को ओवरडू कीजिए। जब आप ओवर करते हैं ना तब आप प्रॉब्लम को खुद से इन्विटेशन देते हैं। जो सही तरीका है काम करने का वो ये है कि आप इनपुट वर्सेस आउटपुट का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ भी काम करते हैं उस काम करने से आपको क्या आउटपुट मिल रहा है उस पर आपको कंट्रोल होना जरूरी है। अगर आप यहां वहां पैसा यूं ही डालते रहेंगे कभी ना कभी वो पैसा खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद आप दिक्कत में आ जाओगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग वैल्यूएशन क्रिएट करने के चक्कर में बहुत ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब हम अपने आप को बड़ा दिखाएंगे तब जाके हमारे कंपनी में कोई इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, मैं यहां पर एक चीज आपको कह देता हूं कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक इन्वेस्टर सिर्फ दिखावे में जाएगा और आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो बहुत डिटेल में जाते हैं और जब वो कन्विंस्ड होते हैं तभी वो जाकर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप बड़ा दिखाओगे तो आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे।
इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपके पास है उसका आप बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करिए। और मैं हर एक कंपनी को यह कहता हूं, जिसको भी मैं एडवाइस करता हूं, कि पहले दिन से ना कॉस्टिंग को ध्यान रखो, क्वार्टरली एक पीएनएल बना लो और चेक करते रहो कि आप किस दिशा में जा रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे डिसीजंस उस पीएनएल के ऊपर लो, बट जब आपको पीएनएल दिखेगा ना तब आपको एक सेंस आएगा और उस सेंस के चलते चलते आपको यह समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक बूटस्ट्रैप कंपनी है तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉस्टिंग का स्पेशल ध्यान रखो, क्योंकि आप जो कमाओगे वही तो स्पेंड करोगे, और अगर आपकी स्पेंडिंग इधर उधर हो गई तो आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है। कई बार एज अ कंसल्टेंट मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर, एक अच्छा ब्रांड लॉन्च करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है। इसका आंसर काफी ब्रॉड है, लेकिन इसको समराइज करते हुए मैं आपको यह कहूंगा कि फर्स्ट चीज तो यह है कि बिना पैसे के आप लॉन्च नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत पैसा आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको करोड़ों से करोड़ों रुपए की जरूरत है, मगर आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। उस पैसे से आप अपने ब्रांड को अच्छी तरह लॉन्च कर सकते हो। और सिर्फ लॉन्च करना ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, लॉन्च करने के बाद कंपनी चलानी भी होती है, और कंपनी तभी चल सकती है जब आप सही डिसीजंस लेते हो, जब आप फंड्स को सही जगह इस्तेमाल करते हो, और इसी से बनती है एक सक्सेसफुल कंपनी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को यहां पर विराम दूंगा, और मैं आपसे यह कहूंगा कि अगला एपिसोड हमारा आखिरी एपिसोड होने वाला है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स के ऊपर। और उस आखिरी एपिसोड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपका जो लॉन्च है वो बिल्कुल सही दिशा में जाएगा। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, जो हमारा 10th एपिसोड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।